हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एक्सप्लेन। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये चार्ट एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों निफ्टी 50 के बारे में, सेंसेक्स के बारे में और इसके साथ में बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज क्या है दोस्तों। आज है भाई 6 फरवरी। 6 क्या है? 6 फरवरी। और 6 फरवरी को जो निफ्टी 50 का जो हम चार्ट भी आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि आज का जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ तक जा सकती है, कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो पर बने रहना। इससे पहले मैं आपसे बता दूं दोस्तों कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं मेरे भाई, तो आपको खुद की पहले रिसर्च करनी है। उसके बाद भी आपको किसी फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है। हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है मेरे भाई। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जो भी जानकारी देंगे वो डेटाबेस के आधार पर देंगे। जो भी चार्ट है, चार्ट के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से मैं आपके सामने जानकारी लेकर के आया हूँ दोस्तों। अब देखो इस वीडियो के अंदर पहले हम यहाँ से देखेंगे कि अपना जो निफ्टी 50 का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है। देखो, मैंने 1-2 दिन पहले जब वीडियो बनाई थी, जिस दिन मार्केट के अंदर जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, उस टाइम पर मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी। और उस टाइम पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर के देख लेना, कि मार्केट इतना गैप अप होने के बाद में अब कंसोलिडेट जोन के अंदर मतलब पैरेलल टाइप में चलने की संभावना रहेगी। जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, कंसोलिडेट जोन के अंदर, रेंज के अंदर मार्केट की रहने की। उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस मार्केट की उसी हिसाब से चल रही है। अगर आप 30 मिनट की कैंडल पर जाकर के देखते हैं, अगर आपने देखा होगा 30 मिनट की कैंडल पर, तो जो चीज़ मैंने आपको वहां पर बताई थी कि मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेट जोन होने की संभावना है, तो वो ही चीज़ यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, तो अभी तक अगर हम बात करें निफ्टी 50 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, तो कंसोलिडेशन जोन जो है दोस्तों निफ्टी 50 का, वो 25,500 से 25,800 के बीच में यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं, जब तक 25,500 मार्केट है, ठीक है, 25,500 से 25,800 तक जब तक मार्केट है, मार्केट के अंदर जब तक यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या ब्रेकआउट नीचे की तरफ डाउन साइड में नहीं आता, तब तक आपको इसके अंदर एक कंसोलिडेटेड जोन के अंदर ही समझना है। ठीक है, और आपको अपने हिसाब से इसके अंदर पोजीशन लेने के बारे में सोचना है, ना कि आपको किसी देखो, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो आपको अपने हिसाब से देखना। और मैं तो यही कहूँगा कि आप सेफ रहो तो ही आप ठीक रहोगे। ठीक है ना, तो ये है कंसोलिडेटेड जोन। जब तक 800 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, जब तक मार्केट के अंदर एक बुल रन देखने को मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता। और जब तक ये 25,500 से नीचे नहीं जाता है, जब तक मार्केट के अंदर एक डाउन साइड देखने को आपको बहुत ही कम चांस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें 25,700 से 25,800, वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मतलब इसके अंदर क्या है कि आपका जब 25,700 से 25,800 तक मार्केट के अंदर जब मार्केट जाता है इस जोन के बीच में, तो वहाँ से एक सप्लाई आती है और मार्केट को वापस डाउन साइड की तरफ लेकर के जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। ठीक है, 25,000, अब देखो 25,852, 25,936, ठीक है, 26,000। जब इनको इस रेंज को क्रॉस कर जाता है मार्केट, ठीक है, इस रेंज को क्रॉस करने के बाद में 26,000 पर चला जाता है, तो 26,000 के ऊपर जाने के बाद में एक फास्ट मूव बनने की यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है अप साइड में वो बन सकती है। ठीक है, तो ये तो था रेजिस्टेंस के बारे में। बात करें सपोर्ट के बारे में, तो सपोर्ट जो है वो 25,641 पर, दूसरा जो है 25,581 पर, और जो तीसरा है 25,500 पर। अगर 25,500 को भी यहाँ पर ब्रेक कर देता है निफ्टी 50 के अंदर, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, तो 25,450 पर जाकर के मान लो आपको सपोर्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको एक नीचे की साइड में एक आपको फास्ट मूव देखने को
मिल सकता है। ठीक है, 25,500 को क्रॉस करने के बाद में अगर 25,450 तक मार्केट अगर सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक नीचे की साइड में एक फास्ट मूव देखने को मिल जाए, वो 25,300 भी चला जाए और 25,200 तक भी उसको लेकर के जा सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की। अगर हम बात करें अप साइड में मैंने आपको बता दिया जब तक 25,800 को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक इसके अंदर एक बुल रन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में ही कहेंगे कि मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में अभी ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का क्या है, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखो, जो चीज मैं आपको बताया था वो चीज यहाँ मैंने नीचे लिख रखी है। देखो 25,800 को जब तक मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जाएगा, जब तक आप साइड में 25,800 को मार्केट जब यहाँ से क्रॉस कर देता है, ब्रेकआउट करता है, तो 26,000 तक आपको एक अप साइड के अंदर एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। यही चीज मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, और यहाँ से 25,500 को जब मार्केट नीचे 25,500 से नीचे मार्केट जब जाता है 25,400 25,300, तो ये आपको एक डाउन साइड में ये आपको जो है जो प्राइस एक्शन आपको ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो मैंने आपके सामने ला रखा है। ये जो गैप अप जो ओपनिंग हुई थी उसके बाद में एक यहाँ पर कंसोलिडेटेड जोन में ही मार्केट रेंज में मार्केट यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। तो ये चीज़ मैंने इसके अंदर आपको जिस दिन भी बताई थी और फिर आज यही बता रहा हूँ कि मार्केट अभी कंसोलिडेटेड जोन में है, थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहना। ठीक है मेरे भाई। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें कि इसका जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो क्या है, तो देखो 60,200 60,400 ब्रेकआउट अपसाइड जोन, ये जो मैंने आपको डाल रखा है ये है कि जब ये मार्केट इसको जब क्रॉस करता है 60,200 से 60,400 को जब क्रॉस करता है ब्रेकआउट अपसाइड में का एक जोन बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से 60,000 अगर इसका बात करें तो यहाँ पर एक सेलिंग पोजीशन यहाँ पर मतलब मार्केट के अंदर एक सेलिंग पोजीशन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है समझ लो। ठीक है ना, यहाँ पर और 60,595 60,735 और ये 61,000। ठीक है, ये चीज़ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम बात करें सपोर्ट के बारे में तो जो 60,000 का वो यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, 60,000 पर सपोर्ट लेता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 59,893 59,793 ये एक सपोर्ट के यहाँ पर आपको जोन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 59,612 को जब क्रॉस कर देता है तो उसके बाद में देखो 59,400 और 59,500 इसके बाद में आपको एक डाउन साइड में एक जोन देखने को मिलेगा और जो फास्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब मार्केट के अंदर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो डाउन साइड की फास्ट मूव होने की बढ़ जाती है। ठीक है, फास्ट मूव होने की बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका जो मेन बेस है उसके बारे में बात करें कि कहां से आपको एक ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां से देखो इसको इतना कर लेते हैं, है ना। बैंक निफ्टी का अगर मेन बेस के बारे में बात करें तो हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो हम जो अभी बात करते हैं 60,400 से जब ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो आपको फास्ट अपसाइड में 60,800 से 61,000 तक का आपको यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है जो कि अपसाइड में और फास्ट मूव हो सकता है। ये कैसा हो सकता है दोस्तों, फास्ट मूव। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक, अगर मान लो बात करें 60,000 से नीचे की, 60,000 से नीचे जैसे ही मार्केट के अंदर ब्रेकआउट 60,000 का ब्रेकआउट जो आता है, ठीक है, उसके बाद में आपको एक फास्ट डाउन साइड में 59,500 और 59,400 तक भी आपको ये जो प्राइस एक्शन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर देखो कंसोलिडेटेड जोन में ही मार्केट अभी यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे मान लो ये नीचे निकल गया, ये कंसोलिडेटेड जोन ही है दोस्तों और ये कंसोलिडेटेड जोन में मार्केट अभी ट्रेंड कर रहा है। अभी आपको यहाँ से बच के रहना है, मैं आपसे ये सलाह देता हूँ और आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पर बात करें सेंसेक्स के बारे में, सेंसेक्स का जो चार्ट है आपके सामने, जो ये सेंसेक्स का जो चार्ट मैंने लगा रखा है, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ऊपर दिखाया था, सेंसेक्स भी मैंने आपको जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये भी एक कंसोलिडेटेड जोन में ही ट्रेंड कर रहा है मेरे भाई।
इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें इसकी, तो 83,700 से 83,850 इंक्रीज अपसाइड, मतलब यहाँ जब जाएगा ना मार्केट, तो उसके बाद में आपको एक फास्ट मूव यहाँ पर जाने के बाद में फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। और अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये एक सप्लाई जोन है। ये क्या है दोस्तों, ये एक सप्लाई जोन है जो यहाँ पर जैसे ही मार्केट पहुँचता है, क्योंकि कंसोलिडेटेड जोन में मार्केट ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ पर जो पहुँचता है तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, जो कि एक सप्लाई जोन के लिए अभी काम कर रहा है। जैसे मार्केट यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर एक डाउन साइड में मूव आपको देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा, जिस दिन ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, जिस भी दिन ये सपोर्ट का काम करेगा ये वाला आपको, तो इसके बाद में आपको मार्केट के अंदर हो सकता है कि आपको 1 से 2 वीक तक आपको अप ट्रेंड दिखाई दे। ठीक है, ये हो सकता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो है अभी के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जैसे ये सपोर्ट का काम करेगा तो ये सपोर्ट का भी स्ट्रॉन्ग ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि हल्का काम करेगा इसको तोड़ के आ जाएगा। जिस दिन ये सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ से मार्केट अप साइड में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से बात करें कि 24,278 ये रेजिस्टेंस है, 84,500 ये रेजिस्टेंस के जोन है कुछ। यहाँ से मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। बात करें सपोर्ट के बारे में कि सेंसेक्स का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो सपोर्ट के अंदर 83,150 से 83,000। ठीक है, ये एक सपोर्ट का है, 83,150 से 83,000 तक मार्केट सपोर्ट ले लेता है। उसके बाद में 82,800 ये दूसरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें 83,000 के, ठीक है, जब 83,000 से नीचे जाता है मार्केट, ठीक है, 83,150 पे पहला सपोर्ट, 83,000 पे दूसरा सपोर्ट, और 82,800 पर तीसरा सपोर्ट। ठीक है, 3 सपोर्ट इसके अंदर मैंने दे रखे। अगर मान लो 83,000 से नीचे जैसे ही मार्केट जाता है तो मार्केट के अंदर एक डाउन साइड में आपको फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये फास्ट फॉल होने की संभावना, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर जो सेलिंग है ना, जो सेलिंग साइड में है वो भाई, जो बायर है वो भी हम ही है, सेलर है वो भी हम ही है। समझ रहे हैं बात को? कौन करता है? मार्केट खुद तो करता नहीं भाई, हम ही तो है, इंसान ही तो है जो करता है। तो यहाँ पर उनके जो माइंड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जो माइंड की जो थॉट है, सोच है, वो चेंज हो जाती है। क्या सोचते हैं, अब डाउन साइड में जा रहा है तो यहाँ पर अब सेलिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी वजह से यहाँ पर जो सेलिंग है वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेन बेस के बारे में बात करें तो 83,850 से ऊपर जब मार्केट आपको देखने को मिलेगा सेंसेक्स, तो यहाँ पर आपको अप साइड में मूव एक 84,500 तक देखने को मिल सकता है। जो प्राइस एक्शन प्रोबेबिलिटी है उसकी बढ़ जाती है। अगर 83,000 से नीचे अगर देखते हैं तो डाउन साइड के अंदर मूव आपका 82,800, 83,500 से 82,800 तक आपको ये मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये थे आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में दोस्तों बताना। ये जानकारी कैसे लगी इसके बारे में जानकारी देना और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू वेरी मच। भगवान करे आज आपका दिन